अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर जनरेटर से फुल बुक पेपर जनरेट करने का तरीका सिखाऊंगा। ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर जनरेटर से आप लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम फुल बुक पेपर के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरे सामने जो है वो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी जैसा कि आपको नज़र आ रही है। तो इसमें चूज़ योर प्रेफरेंस टू जनरेट क्वेश्चन पेपर वाला जो है हिस्सा उसमें आइए। तो सबसे पहले सिलेक्ट क्लास नज़र आ रहा है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। जिस क्लास का आप पेपर बनाना चाह रहे हैं उस क्लास पे क्लिक कर लीजिए। हमने 9th क्लास को सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो निचली ड्रॉप डाउन है इसमें इस क्लास के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए 9th क्लास के सब्जेक्ट्स आ गए। तो जिस सब्जेक्ट का आप पेपर जनरेट करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर लीजिए। मैंने इंग्लिश को चूज़ किया। अब ये जो निचला है सिलेक्ट पेपर टाइप, इसमें आपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप में से किसी एक टाइप को सिलेक्ट करना है। तो मैं इंग्लिश का 9th का सब्जेक्टिव टाइप पेपर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने सब्जेक्टिव को चूज़ किया। तो अब राइट हैंड साइड पे टिक क्वेश्चन टाइप्स इन पेपर में आप अपने क्वेश्चंस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल सेट करते हैं। तो ये 4 किस्म के सवाल हैं, इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, कंसेप्चुअल। तो इसमें आप जिस टाइप के सवाल चाहते हैं कि आपके पेपर में आएँ तो उस टाइप को आप चूज़ कर लीजिए। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सारी टाइप्स को चूज़ करें ताकि आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हो। और अगर आप पेपर मतलब पहली दफ़ा ले रहे हैं, आसान बनाना चाह रहे हैं तो इजी और मीडियम को सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइप्स को आपने लाजमी सिलेक्ट करना होता है। तो ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखिए जनरेट ऑटोमेटिक, जनरेट कस्टमाइज, मल्टी चैप्टर टेस्ट, 3 बटन आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें चूंकि हम ऑटोमेटिक बना रहे हैं तो हम जनरेट ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बोर्ड की स्कीम के मुताबिक इंग्लिश का पेपर जो है वो बन जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी कर सकेंगे और सेव भी कर सकेंगे। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये ऊपर स्कूल का नाम आ जाएगा जिस स्कूल से आप मुतल्लिका हैं, और उसके बाद ये देखिए इंग्लिश का जो है वो फुल बुक पेपर जो है वो प्रिंट हो गया। तो इसमें यहाँ पे मैं एक गलतफहमी का जो है वो उजाला करता चलूँ। कुछ दोस्त जो जिनका आईटी का बैकग्राउंड नहीं है वो ये सोचते हैं कि ये पेपर पहले से एज इट इज़ सेव है। तो ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक है पीछे, हर सवाल का हर पॉसिबल क्वेश्चन जो है उसको चूज़ किया हुआ है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो जिस तरह से एक टीचर पेपर बनाता है कि वो उसको चूज़ करता है मखसूस पैटर्न से, तो बिल्कुल हर दफ़ा जब आप जनरेट करेंगे तो आपको एक नया पेपर जो है वो मिलेगा। तो इस पेपर को अब आप प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो अब ये देखिए अब ये प्रिंट टू पीडीएफ ये आ गया। तो ये 3 शीट्स पे आ रहा है। अगर यहाँ से आप अपना कोई प्रिंटर जिस पे आप प्रिंट करना चाह रहे हैं उस पे क्लिक कर लीजिए, और अब हम चाहते हैं कि ये 2 शीट्स पे आए। तो इसकी और सेटिंग्स में आप आके ये देखिए स्केल जो है वो आप कस्टम कर दीजिए। तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया इसका साइज़, तो ये अब 2 शीट्स पे आ रहा है। तो इस तरह आप जो है वो एक शीट पे भी इसको ला सकते हैं तो साइज़ और छोटा हो जाएगा। तो जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेपर प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। तो उसमें जितनी कॉपीज़ आपने करनी है वो ऊपर आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से एक। और दूसरा अगर आप इसको अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं फर्दर यूज़ के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ को यूज़ कीजिए और यहाँ से आप A4 साइज़ कर लीजिए। तो अब जब आप इसको करेंगे तो ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। जैसे ये देखिए प्रिंट पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक और विंडो ओपन हो गई। इसको आप जहाँ पे सेव करना चाहें वहाँ पे आप सेव कर लीजिए। जैसे इसका हम कोई नाम रख लेते हैं ABC। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये ABC के नाम से सेव हो गया है डेस्कटॉप पे। ये देखिए ये पेपर जो है वो सेव हो गया है। तो इसको आप लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें स्कूल का जो लोगो है वो भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो
क्वेश्चन पेपर, ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर जनरेटर से आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, फुल बुक पेपर जनरेट कर सकते हैं। ये पेपर अगर आप अपने हाथ से बनाएं तो ये आपको कम से कम पेपर बनाने में एटलीस्ट के आपको एटलीस्ट 45 मिनट लगेंगे, और उसके बाद कंपोजिंग और उसके बाद प्रिंटिंग। लेकिन ये सारा काम जो हमने किया है वो आपने देखा कि वो जस्ट मैटर ऑफ सेकंड्स में हुआ है। तो इस तरह से ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर जनरेटर जो है वो टीचर्स की लाइफ को आसान बना रहा है, और इससे आप अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हैं। शुक्रिया।